जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार हाजिर हूँ आपके बीच में स्टडी एजुकेशन 85 चैनल के माध्यम से। तो आज मनोविज्ञान के सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। यह मनोविज्ञान संबंधी परीक्षा के अलावा भी कई अन्य परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो आपको इसको रिवीजन करना है बार बार। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपको उस क्वेश्चन पर लेकर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें तथा कमेंट के माध्यम से जानकारी ज़रूर दें हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे पहली समावेशी शिक्षा क्या थी या कौन थी? दुनिया की सबसे पहली समावेशी शिक्षा कौन थी? इसका उत्तर आपको बताना है। तो दुनिया की सबसे पहली समावेशी शिक्षा कौन थी? बौद्ध शिक्षा, वैदिक शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा या ब्रिटिश शिक्षा? आप अपना उत्तर कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं और आपको लास्ट में ज़रूर बताना है आप इन 30 प्रश्नों में से कुल कितने सही कर पाए हैं। तो चलिए, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। चलिए आगे ध्यान देते हैं। सिद्धरस्त नामक पोथी में कुल कितने अक्षर थे? सिद्धरस्त नामक पोथी में कुल कितने अक्षर थे? 59, 69, 39 या इनमें से कोई नहीं? तो आशा करते हैं आप 69 लगा चुके हो। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसमें कुल कितने थे? 49 थे। कितने थे? 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, बौद्ध धर्म में 10 वचन का संबंध है। मतलब 10 वचन से क्या संबंध है? 10 शिक्षा प्रदान, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 10 शिक्षा प्रदानी। क्या हो जाएगा? 10 शिक्षा प्रदानी। महापरिनिर्वाण से आशय है जो गौतम बुद्ध को प्राप्त हुआ था मरने के संदर्भ में। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महाभिनिष्क्रमण था, घर से निकलना महाभिनिष्क्रमण था। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, बौद्धकालीन शिक्षा की भाषा थी। बौद्धकालीन शिक्षा की भाषा थी पाली, प्राकृत, संस्कृत या उपर्युक्त सभी? पाली, प्राकृत, संस्कृत या उपर्युक्त सभी? आप लोग अपना उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर उत्तर सभी हो जाएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में ये तीनों भाषाओं का बारी बारी से प्रयोग किया गया था। वास्तविक रूप से पाली थी, लेकिन अगर ऑप्शन उपर्युक्त सभी ना होता तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्धकालीन शिक्षा में विद्या सिखाई जाती थी। बौद्धकालीन शिक्षा में विद्या सिखाई जाती थी शिल्प विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या या उपर्युक्त सभी? आप अपना उत्तर दीजिए। आशा करते हैं कि आप अपना उत्तर दे चुके हैं। इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षत्रियों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? क्षत्रियों की शिक्षा के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पहले उत्तर लगाइए, इसके बाद हम बताते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ग्रीष्म मौसम, त्रिंडप मंत्र, बकरे की खाल, उपर्युक्त सभी? तो आशा करते हैं आप उत्तर दे चुके होंगे। इसका था गलत है बकरे की खाल। यहाँ बकरे की खाल ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य था निर्वाण प्राप्त करना, महापरिनिर्वाण, मोक्ष मार्ग या उपर्युक्त सभी? वैदिक कालीन पूछा जा रहा है आपसे।
तो वैदिक कालीन शिक्षा का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष प्राप्त करना। बाकी निर्वाण और महापरिनिर्वाण का संबंध किससे था? बौद्धकालीन शिक्षा से था। किससे था? बौद्धकालीन शिक्षा से। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र था। वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र था तो ऑप्शन नंबर प्रयाग, काशी, कांची, उपर्युक्त सभी। तो आप अपना उत्तर कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना इसको लास्ट में ज़रूर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य में निपुण से संबंध था। मुस्लिम कालीन शिक्षा में साहित्य में निपुण था आमिल, काबिल, फाजिल या रियाजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुस्लिम कालीन साहित्य में निपुण को क्या कहा जाता था? काबिल। क्या कहा जाता था? काबिल। ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा कब की गई? 22 अक्टूबर 1947, 22 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 अक्टूबर 1947। क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1947। जो आपको ना पता हो उसको नोट्स कर सकते हैं। अगर एक बार नहीं 2 से 3 बार वीडियो देखिए, आपको क्वेश्चन वैसे भी याद हो जाएंगे। चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम बाल अधिकार प्रस्ताव कब पारित हुआ? और पारित हुआ या किसके द्वारा पारित किया गया? यूएनओ द्वारा, इसरो द्वारा, डीआरडीओ द्वारा या विश्व बैंक द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप उत्तर दे चुके हो। तो हो किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा। किसके द्वारा? यूएनओ द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा किस धारा में है? धारा 45, 49 का, 21 का, 51 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 45 है। 21 का संबंधित है, ये अनुच्छेद से है, ना कि धारा से। 51 का ये मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 51 का, ये भी अनुच्छेद से है। और धारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा 45, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला, प्रोसेस ऑफ एजुकेशन किसकी बुक है? डी के परांजे, आर एस परांजे, आर पी परांजे, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर पी परांजे। चलिए ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है, जन शिक्षा विभाग की मांग की गई। जन शिक्षा विभाग की मांग की गई मैकाले द्वारा, चार्ल्स वुड द्वारा, कोठारी आयोग द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा नहीं? इसका उत्तर आप दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स वुड द्वारा। चार्ल्स वुड द्वारा। वुड घोषणा पत्र चार्ल्स वुड द्वारा। इन्हीं के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़िए। भारत का पहला शिक्षा आयोग था। ऑप्शन हो जाएगा कोठारी आयोग, हंटर आयोग, राधाकृष्णन आयोग या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। आशा करते हैं आप अपना उत्तर दे चुके हो। कौन था? हंटर आयोग। कब आया था? 1882 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिमला शिक्षा सम्मेलन कब बुलाया गया? ऑप्शन हो जाएगा 1902, 1802, 1902, 1901 और 1905। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1901। क्या हो जाएगा? 1901। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। सैडलर आयोग का गठन कब हुआ? 14 सितंबर, 14 अगस्त, 14 जुलाई, 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। कब हो जाएगा? 14 सितंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं। गोखले विधेयक कब लाया गया? 1906 में, 1911 में, 1907 में और या 1908 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोखले विधेयक 1911 में लाया गया। 1906 आपको कौन सा किस चीज़ की स्थापना बताए थे? कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप इसका उत्तर दीजिएगा। और 1907 में कौन सा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का?
ये भी आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपव्यय अवरोधन का संबंध था कर्जन नीति, सार्जेंट समिति, गोखले विधेयक या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिए आप। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अपव्यय एवं अवरोधन का संबंध इनमें से कोई नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी की बुनियादी शिक्षा की कुल अवधि थी। गांधी की बुनियादी शिक्षा की कुल अवधि थी। एक मिनट, हम आपको फिर से पीछे लेकर चलना चाहते हैं। अगर इसका पूछेगा राइट आंसर क्या होगा, तो इसका था हर्टांग समिति। क्या था? हर्टांग समिति। हर्टांग समिति, ध्यान रखिए कौन हो जाएगा राइट? हर्टांग समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गांधी की बुनियादी शिक्षा की कुल अवधि थी पर डे, प्रतिदिन के हिसाब से करा है कि 5.5 घंटे, 6.5 घंटे, 7.5 घंटे, 9.5 घंटे प्रतिदिन शिक्षा देने की अवधि के बारे में चर्चा कर रहा है। तो प्रतिदिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 घंटे। क्या हो जाएगा? 5.5 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, कोठारी शिक्षा आयोग का अन्य नाम क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, प्रादेशिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका भी उत्तर दीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम त्रिभाषा सूत्र किस शिक्षा नीति के तहत लागू किया गया? ऑप्शन है 1968 शिक्षा नीति, 1975 शिक्षा नीति या 1986 शिक्षा नीति या एनसीएफ 2005। तो त्रिभाषा सूत्र को लागू किया गया था, हम आंसर बता देते हैं 1968 के अनुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र व राज्य अपने बजट का 6% खर्च करें। किसके अनुसार? 1986 के अनुसार, 1992 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार या शिक्षा नीति 1968 के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 के अनुसार। किसके अनुसार? 1986 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बेसिक शिक्षा परियोजना कब लाई गई? बेसिक शिक्षा परियोजना कब लाई? 1937, 1992, 1972 या इनमें से कोई नहीं। बेसिक शिक्षा परियोजना कब लाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब पूछेगा कब लाई गई? 1993। 1993, ध्यान रखिए बेसिक शिक्षा परियोजना 1993। अब बेसिक शिक्षा अधिनियम पूछेगा तो अधिनियम 1972। अधिनियम पूछेगा तो 1972। अगर प्रणाली पूछेगा तो 1937। अगर प्रणाली पूछेगा बेसिक शिक्षा प्रणाली तो क्या हो जाएगी? 1937। तीनों क्वेश्चन याद रखिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। अगर अधिनियम पूछेगा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972। अगर बेसिक शिक्षा प्रणाली पूछे या बुनियादी शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा तालीम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? 1937। चलिए अगला क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा किस सम्मेलन में की गई? तो सर्व शिक्षा अभियान की घोषणा विश्व शिक्षा सम्मेलन, डकार शिक्षा सम्मेलन, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन या इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा डंकार शिक्षा सम्मेलन। क्या हो जाएगा? डकार या डंकार शिक्षा सम्मेलन। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्कूल चलो अभियान कब लाया गया? स्कूल चलो अभियान कब लाया गया? 1996 में, 1997 में, 2002 में या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 में। कब लाया गया? 1996 में। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई? 1995, 1997, 2002 या 2001। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील की बात कर रहा है। आपको उत्तर देना है मध्याह्न भोजन योजना कब लाई गई? 1995 में। कब लाई गई? 1995, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब लाया गया? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1993, 1988, 1992 या 1961। चलिए फटाफट बताइए। तो राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन कब लाया गया? 1988 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर 1992 पूछे तो यहाँ पर कौन था? यशपाल समिति आई थी। 1961 पूछेगा तो एनसीईआरटी की स्थापना थी। और 1993 पूछेगा तो अभी बताए
बेसिक शिक्षा परियोजना थी। ध्यान रखिए, सारे आप सबका उत्तर हम आपको बता चुके, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यशपाल समिति लाई गई थी, यशपाल समिति लाई गई थी 1992, 1999 में, 1993 या 2005। तो यशपाल समिति कब लाई गई, 1992 में। कब लाई गई, 1992 में। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हरिजन पत्रिका कब लाई गई, 1833, 1933, 1928 या 1937। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1933। किसने लाया था, गांधी ने। किसने लाया था, गांधी जी ने। ध्यान रखिए, अगर पूछेगा 1928 में, 1928 का संबंध है विलियम बेंटिक भारत में बंगाल के गवर्नर के रूप में आया था, और सती प्रथा ठगी प्रथा का संबंध यहीं से माना जाता है। 1937 में भी बताया बेसिक शिक्षा प्रणाली या बुनियादी शिक्षा प्रणाली लाई गई, और 1833 का चार्टर एक्ट आया था जिसमें शिक्षा पर कुल 10 लाख रुपए की बात कही गई थी। शिक्षा पर कितना, 10 लाख रुपए की बात कही गई। तो हम आज के वीडियो के सेशन को यहीं पर रोकते हैं। इसी तरीके से प्रश्नों के सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें। हम आपके समय की कदर करते हैं, हम आपके समय को बर्बाद होने नहीं देना चाहते, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।